अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। मुल्तान में इस वक्त हम मौजूद हैं। NA 157 के इलेक्शंस हो रहे हैं संडे को, तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जलसा जो है वो होने जा रहा है। आवाम से बात करेंगे, जानेंगे कि किसका वोट है, कि जलसे में वोट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही देंगे या सिर्फ जलसा देखने आए हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितना काम किया। यूसुफ रज़ा गिलानी की फैमिली जो है, बड़ा नाम है उनका सियासत में, उनकी तीसरी जनरेशन जो है इलेक्शन लड़ने जा रही है, तो आवाम की किस कदर तवक्कुआत वाबस्ता है उनसे, और इसके अलावा जाने के क्या चांसेस हैं, कौन जीतेगा, मेहरबानो वर्सेस जो मेन बात की जा रही है कि मेहरबानो और यूसुफ रज़ा साहब के साहबजादे अली मूसा गिलानी का टक्कर का मुकाबला है। क्या वाकई टक्कर का मुकाबला है या नहीं, कौन सा कैंडिडेट जो है दिलों पर राज करता है। चलते हैं आवाम की तरफ और उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्या रिजल्ट आएगा? जी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला पे हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला सैयद अली मूसा गिलानी भारी अक्सरियत से जीतेंगे और इनको इनके घर भेजेंगे इंशाल्लाह ताला। सैयद हैं गिलानी साहब भी, कुरैशी साहब भी सैयद है, दोनों ख़ानदानों की तीसरी जनरेशन जो है वो इलेक्शन लड़ रही है, टक्कर का मुकाबला है। देखें, मैं बड़ा बोल नहीं बोलती, हमारी आदत नहीं है कि हम वक्त से बड़ी बात करें। टक्कर का मुकाबला आप कह भी सकती हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि मैं भी टिकट होल्डर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और जब गिलानी खानदान की टिकट देने की बारी आती है तो ये वर्कर को चुनते हैं, और इनको तो अपनी पार्टी में मतलब इस तरह का कोई वर्कर ही नज़र नहीं आया कि जिसको टिकट दे दें, और इन लोगों वो मेहरबानों को लेके आ गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि अली मूसा गिलानी साहब के मुकाबले में कोई बेहतरीन कैंडिडेट है। बाकी मेरे रब की ज़ात को जो मंजूर होगा होना वही है, हम पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात। आपको क्या लगता है कौन बेहतर उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकता था? PTI का कौन सा वर्कर गिलानी साहब के टक्कर का था? नहीं, ये तो वो खुद बता सकते हैं ना कि उनकी पार्टी है, उनको बेहतर पता होगा। उन्हें अपनी पार्टी में, उनकी पार्टी में अच्छे लोग होंगे, मेरा ख्याल है होना तो चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तब्दीली वाली जमात है, तो तब्दीली वाली जमात के लिए तो अच्छे लोग होने चाहिए। आपको लगता है कि कोई और शख्स, क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड सियासी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, गिलानी साहब को, अली मूसा साहब गिलानी साहब को कोई और मेहरबानों की जगह टक्कर दे सकता था, कोई खड़ा हो सकता था उनके खिलाफ? देखें, जब बात ही तब्दीली की थी, पाकिस्तान की बात थी, जब बात ही बल्ले की थी, जब बात ही PTI की थी, जब बात ही तहरीक इंसाफ की थी, तो फिर मुकाबले वाली तो बात नहीं। बल्ले को जिसको मर्जी टिकट दे दे, उन्हें खुद पे एतमाद नहीं था। मूसा गिलानी की तो ऑलरेडी सीट है, वो यहाँ से जीत चुके हैं और 3 साल से वो यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो क्या समझते हैं कौन जीतेगा? इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी करेगी जी, इंशाल्लाह ताला। हमने बहुत मेहनत की है और अली मूसा गिलानी साहब ने भी बहुत मेहनत की है। इंशाल्लाह ताला ये मोरका, ये सीट हमारे नाम होगी, इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी के नाम होगी। आपको लगता है मेहरबानो साहिबा का टक्कर का मुकाबला है गिलानी साहब के साहबजादे से? जी बिल्कुल है जी, टक्कर का मुकाबला हम समझते हैं। हम किसी को कमज़ोर नहीं समझते, लेकिन हम टक्कर का मुकाबला समझते हैं, ये बात नहीं है। वो भी यहाँ पे वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, उनकी बेटी मोहतरमा मेहरबानो कराची से लाए हैं वहाँ पे, यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए। उनके पास यहाँ पे हल्के का कोई कैंडिडेट नहीं था, जो उन्होंने वहाँ से इंपोर्ट की है मोहतरमा मेहरबानो। तो मुकाबला तो है, हम ये नहीं कहते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत और कैंपेन बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला हमें फ़तह देगा इंशाअल्लाह ताला। अली मूसा साहब जो हैं वो परमानेंट उनकी रिहाइश मुल्तान में ही है? जी बिल्कुल, मुल्तान में, हमारे दिलों में है। क्या लगता है कि मेहरबानों की जगह किसको पार्टी का टिकट मिलना चाहिए था अगर मुल्तान में से कैंडिडेट कोई लोकल उठाया जाए? यहाँ पे इस हल्का में काफ़ी सारे कैंडिडेट थे। शाह महमूद साहब ने उन्हें कहा था कि जी हम आपको इलेक्शन लड़ाएंगे, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं दी उन्हें, तो वो अपनी बेटी को लाए हैं। वो कहते हैं जी सारी चीज़ें हमारे घर में ही रहें, MNA भी हम रहे, MPA भी हम रहे। कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो आपको लगता है कि बेहतर उम्मीदवार हो सकता था PTI की जानिब से? कोई एक नाम? नहीं, काफ़ी सारे हैं जी। यहाँ पे मार अरशद भी हैं और राना अब्दुल जब्बार साहब भी थे, तो वो भी कैंडिडेट बन सकते थे। और भी काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, अगर शाह महमूद साहब उन्हें लायक समझते तो फिर वो देते थे। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, जैसे कि आपने अभी तकरीर में ये कहा कि एक मुलाकात की वजह से मुझे ओहदे से नवाजा गया, आपको लगता है मुलाकातों के बेसिस के ऊपर तकर्रियाँ होनी चाहिए या मेरिट के ऊपर? नहीं, होनी मेरिट पे चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं उनकी ये बात कर रहा था कि उन्होंने मुझे याद कितना रखा। सिर्फ मेरी एक मुलाकात थी, एक मेरा कन्वेंशन था,
जहाँ पे उन्होंने मुझे याद रखा। और कराची में तंजीम साजी जब हुई तो उन्होंने मेरा नाम वहाँ पे पुट किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि एक मुलाकात उन्होंने याद रखी। और गिलानी ख़ानदान तो फिर ऐसा ख़ानदान है कि वो जब कि कोई बंदा उनके साथ चल पड़ता है तो वो याद रखते हैं, कभी नहीं भूलते उन्हें। और वाकई तारीख में कोई कभी किसी प्रेसिडेंट ने इस्तीफा नहीं दिया अपने पार्टी के साथ वफादारी निभाने के लिए। और यहाँ पर एक बात अप्रिशिएट करने वाली भी है कि इवन जरदारी साहब को ख़त लिखने से कोई फ़र्क पड़ना नहीं था, कोई नुकसान होना नहीं था, लेकिन इन्होंने ज़मीर का बोझ नहीं उठाया। क्या कहेंगे हल्के की आवाम से? नहीं जी, बात यह है कि हमारे दरमियान में तो कैंडिडेट अली मूसा गिलानी साहब हैं, जो पहले 2011 में एक दफ़ा MNA बने थे और 1 साल का टाइम था। हमने उनसे बहुत सारे काम लिए। हम तो बहुत प्यार करते हैं और देते हैं वो हमें, इसलिए हम उनके साथ चल रहे हैं 2011 से। वो एक ही पार्टी में खड़े हैं। आज तक मैंने ना पार्टी तब्दील की है, उसी जगह पे खड़ा हूँ और उनका साथ देता हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो नाज़रीन, आप जान रहे हैं हम मुल्तान में मौजूद हैं। अली मूसा गिलानी साहब को काफ़ी सपोर्ट हासिल है और ज़हूर साहब का कहना है कि वो याद रखने वाले इंसान है, क्योंकि एक ही पार्टी से हमेशा उनका इल्हाक रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और उसी के साथ अभी तक वो खड़े हैं और मौजूद। बिलावल हाउस के अवार्ड याफ्ता शायर है। इसके अलावा क्या खिदमात आपने पीपल्स पार्टी के लिए अंजाम दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी सारी ज़िंदगी शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिदोजहद में मैंने लगाई और उसके बाद हमें क़ियादत ने आसफ़ा भुट्टो साहिबा और बख्तावर बीबी ने मुझे बिलावल हाउस में एवार्ड भी दिया। और 2017 में तो हम रहीम बिहार ख़ान से आए हैं यहाँ अली मूसा गिलानी की कैंपेन के लिए। तो इंशाअल्लाह हम 1 महीने से इस मुल्तान में हम अपनी जिदोजहद कर रहे हैं और बीबी शहीद का वादा वफा पे हम अपनी जान भी देंगे। जान भी देंगे जी। आपको अवार्ड तो दिया, आवाम के लिए क्या किया पीपल्स पार्टी? हमारे लिए सबसे बड़ी फ़ख्र वाली बात यही है कि हम शहीद बीबी के एक कारकुन होने की हैसियत में, क्योंकि जो बीबी शहीद ने शहादत, ये तो आपकी पर्सनल अफिलिएशन है। ऑब्वियसली उनकी शहादत हुई, पाकिस्तान की आवाम के दिल में बड़ा उनके लिए दर्द है और इज्जत है, लेकिन आवाम के लिए किया क्या जी? आवाम के लिए पीपल पार्टी अपने दौर में और सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत कुछ किया है। क्या किया? नाम 2 चीज़ें बताइए। उस दौर में 100 रुपये किलो घी था, अब 600 रुपये किलो हम ले रहे हैं। अली मूसा गिलानी साहब इलेक्ट हो जाते, जीत जाते, 100 रुपये किलो घी मिलेगा दोबारा? नहीं, इंशाल्लाह 100 नहीं मिलेगा तो कुछ कम मिलेगा। कितना कम? ज्यादा नहीं तो आधा। चले आधा कर ले, 300 रुपये किलो हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह होएगा। अगर ना हो होएगा, क्यों नहीं होएगा? 300 रुपये किलो जी घी हो जाएगा अगर अली मूसा गिलानी साहब जीत के। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन, अवाम की जज्बात आप जान रहे हैं और आप ये भी जाने कि अवाम की तवक्कुआत किस हद तक जो है वाबस्ता है, और कहते हैं 300 रुपये किलो घी चाहिए। सामकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपने इतनी बिजी कैंपेन में से टाइम निकाला। क्या देख रहे हैं, नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, हर कैंडिडेट जो है वो जीत कर ही होता है, पर मैं इंशाल्लाह ताला 16 तारीख का इंतज़ार करूँगा। मैंने पूरी उम्मीद है और मैं ये समझता हूँ कि लोग जो हैं वो मेरे साथ इसलिए खड़े हैं कि हम सन ऑफ द सॉइल, और मैं यहाँ पर उनके दरमियान मौजूद रहता हूँ। और यहाँ पर इलेक्शन जो है वो क्योंकि जो टाइम जैसे पास होता जा रहा है, इमरान खान साहब का जो झूठ है वो सामने आता जा रहा है। कौन से वाला झूठ स्पेसिफिकली अगर हम बात करें? मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने झूठ से ज़्यादा जो उन्होंने मुझे जो तकलीफ दे बात लगी, एक तो झूठ बोल रहे हैं अपने आप को पॉलिटिकली ज़िंदा रखने के लिए। वो तो अक्सर सियासतदान बोलते हुए दिखाई देते हैं। अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी का जो उन्होंने झूठ बोला, पर जिस तरीके से ऑडियो लीक के अंदर उनका जो लहजा था, अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। तो जिस तरीके से वो कह रहे थे कि आवाम को तो मैं जैसे भी मर्जी कहता हूँ तो बस कर लेंगे ऐसे, मतलब वो उनकी एहसासात की तजलील हो रही थी। वो लोग जो ये कह रहे थे कि इमरान खान ने हमें कुछ नहीं दिया, कोई बात नहीं, पर कम अज़ कम सच तो शायद बोल रहे हैं।
पर वो ना सिर्फ झूठ बोल रहा था बल्कि उनके इमोशंस के साथ भी खेल रहा है। तो ये एक इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। वो ऐसा ऐसा लोगों को पता लग रहा है, तो उनके लोग जो है वो बड़े बददिल हैं कि हमने इट वाज अ रॉन्ग चॉइस। अवाम के दिल जो हैं वो बदल चुके हैं। अब आपको लगता है जब ये ऑडियो लीक्स हुई, क्योंकि काफ़ी सियासतदानों की ऑडियो लीक्स हुई और अवाम की राय अक्सर ये देखने में आती है कि इमरान खान साहब के साथ जब भी कोई बात मुंसलिक की जाती है तो उसको बड़ा लोग कहते हैं कि नहीं ये झूठ है, फ्रॉड है। शहबाज गिल साहब की वीडियो सामने आ गई, अवाम ने कहा नहीं ये तो है ही फेक। तो व्हाट डू यू थिंक, अवाम का वाकई जो दिल है वो बदजन होगा? देखिए, जो सच है ना वो कभी ना कभी सामने आना ही आना है उसने, और जो झूठ है उसकी उम्र बहुत थोड़ी होती है। बट हमारा प्रॉब्लम ये है हमारी कौम के अंदर कि हम लोग वी आर ब्लाइंडेड बाय लव और हेट। हमें उससे निकलना होगा, हमें इसकी वी नीड टू, मतलब हमें लोगों को नफ़रतों से, पोलराइजेशन ख़त्म करनी होगी, और उसके लिए हमें इस मुल्क के अंदर एक बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। और उसके लिए मैं तो अपनी तकरीरों में साथ तबलीग भी करता हूँ कि आप ये देखें, इस इलेक्शन में आपने देखा होगा कि आपको कभी भी इस इलेक्शन में कोई भी ऐसा वाक़या नहीं नज़र आया होगा जिसमें आपको हेट और नफ़रत और इतनी इश्तियाल अंगेज़ी नज़र आई होगी, क्योंकि हमने कूल डाउन रखा हुआ है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमने साथ साथ पॉलिटिक्स के साथ साथ तबलीग भी करनी है, लोगों की तरबियत भी करनी है। पॉलिटिकल जो मेरे साथ नौजवान चल रहे हैं, अगर मैं पॉलिटिकल उनकी ट्रेनिंग नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा? वो मुझे देखते हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं, वो जैसे मैं आऊँगा वो वैसा ही करेंगे। वाकई तो ऑब्वियसली मैं ये समझ के साथ चलता हूँ। और वाकई यूथ की ट्रेनिंग की आगे ज़रूरत है ताकि हम मुल्क से बाहर अपने मुल्क को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। सर, आपका एक बयान आया था, आपने कहा था कि हम अपने हलके में बनवा रहे हैं स्टेडियम ताकि जो नौजवान नस्ल है, यूथ है, वो इंतशार की तरफ ना जाए। कौन सी यूथ जो है, कौन सी पार्टी के फॉलोअर्स इंतशार की तरफ जाते हैं, और क्या लगता है आपको अगर स्टेडियम बना दिया जाएगा तो आवाम जो है हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने से इनकारी हो जाएगी? अच्छा, देखिए, मेरा बयानिया ना वो कोई आज़ादी की तो जंग है ही नहीं जी। पहली बात तो ये है, और कोई हकीकी आज़ादी, और ये सिर्फ एक आपको पता है कि क्या है, वो इसका नाम ना भी दें तो जिस तरह भी कह दें जो इनका जत्था है वो तो जाएगा ही जाएगा। मेरा स्टेडियम का मकसद ये नहीं था। आप इस तरफ से अभी आगे नहीं गए, अभी तो आप शहर के बिल्कुल शहर के अंदर ही हैं तकरीबन। अब जब आगे जाएंगे ना, वहाँ पर लोग जो है ना, नौजवान, वो मतलब लोग, मैं ये नहीं चाह रहा था कि वो खुदा ना खाता किसी नशे की तरफ लग जाए, या वो लड़ाई, हमारे पुलिस कचहरी थानों के बड़े मसले होते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं अब बच्चे, और सारी बातें जज्बात होते हैं। ऑब्वियसली उनके पास वहाँ पर कुछ भी नहीं है करने के लिए। वो मेरे पास आते हैं कि हमारे पास स्टेडियम नहीं है, वो ज़मीनों में, फसलों में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, टूर्नामेंट्स करा रहे होते हैं। तो मेरा दिल ये था कि हम हर 3-4 यूनियन काउंसिल के दरमियान में एक ग्राउंड बनाना चाहिए, हम छोटे छोटे स्टेडियम होने चाहिए जो देहात के लोग हैं उनके पास भी मौके मिले, उनको काम का ये तफरीह के या अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए। आप कहीं भी बाहर के मुल्कों में जाएं तो उनके जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर भी फील्ड्स हैं, प्लेइंग फील्ड्स हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो मेरे तो उस सेंस में मैंने बात की थी कि हमें नौजवानों को साथ इंगेज करने के लिए, जब मैं पहले MNA बना था तो मैंने कोशिश की, हमने एक इलाका है वहाँ पर हमने अपनी मदद आपके तहत एक ज़मीन ली जिसको हमने रेंट पे लिया, और 5-7 साल के लिए हमने वो स्टेडियम चलाया वहाँ पर। इस तरह का मेरा था कि गवर्नमेंट को इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। और वाकई जिस मुल्क के, जिस इलाके के स्टेडियम्स जो हैं वो आबाद रहते हैं, वहाँ के हॉस्पिटल्स जो हैं वो वीरान दिखाई देते हैं। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब का भी ताल्लुक़ रहा, क्या वजूहात बनी थी अलहदगी की, क्या समझते हैं? क्या उनके जाने के बाद कुछ पीपल्स पार्टी में बेहतरी आई या उनको कुछ नुकसान का सामना रहा कि एक अच्छा लीडर चला गया? देखिए, पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे लीडर्स आए और चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए। पीपल्स पार्टी एक इंस्टीट्यूट है जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग करती है, और लोग चले जाते हैं, लेकिन लोगों के जाने से इंस्टीट्यूशन बंद नहीं होते, वो तो बरकरार रहते हैं। सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि जब एक साथ काम किया हो, इलेक्शंस लड़े हों, कैंपेन्स जो चलाए हों, तो आपको पता होता है कि आपकी ओपोनेंट की, आप लोगों की क्या वीकनेसेस हैं और क्या पावर है? आपको क्या लगता है सबसे बड़ी कुरैशी ख़ानदान की सियासी वीकनेस क्या है? वो आवाम के साथ लॉयल नहीं है, वो उनके साथ भी बनावटी हैं, और वो जो है वो हमेशा उस साइड की तरफ रहते हैं जो पार्टी ज़रा पॉपुलर होता कि उनको वो उसका पॉपुलैरिटी का एज मिल जाए। अगर हम बात करें मेहर बानो साहिबा की, तो देखते हैं कि टक्कर का मुकाबला है। देखिए, वो हमारी बहन है, मैं समझता हूँ कि उनको, उनकी अपनी मर्ज़ी थी उनके वालिद की, लेकिन
वो उनके साथ मतलब दोहरा म्यार है। ये यहाँ पर वो सिर्फ ख़वातीन के जलसे करती हैं और अगर वुमेन मार्च हो, औरत मार्च हो, तो वहाँ पर वो इक्वल राइट्स की बात करती हैं। तो ये दोहरा म्यार क्यों है? NA 157 में वो शाजिया मरी की तरह मर्दों के जलसे के साथ क्यों नहीं खिताब कर सकती? नफीसा शाह साहिबा की तरह क्यों नहीं कर सकती? वो ऐसा क्यों है कि वो सिर्फ लिमिटेड हैं कमरों के अंदर? ये तो फिर ये इसका मतलब है कि दे आर नॉट सीरियस। वो उनके वालिद साहब भी उनके साथ मुखलिस नहीं हैं। उनको मैं ख़वातीन का भी प्रोग्राम करता हूँ, मर्दों का भी करता हूँ। लेकिन डू यू थिंक ये पर्सनल चॉइस होती है कि देखिए हमारे इस्लाम में इवन एग्जांपल्स ऐसी मौजूद हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तिजारत करती थी लेकिन वो पर्दे में रहती थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपना नायब बनाकर भेजा। तो अपने बाप को या अपने भाई को नायब बनाना और अपना अवाम तक अपना मंशूर पहुँचाना बेसिक मकसद होना चाहिए। तो अगर वो नहीं भी करी तो इट डजंट इवन मैटर। मैं ये बात, आपने मेरी बात को समझा नहीं। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये दोहरा में आ रहा है ना, क्योंकि वो बात इस तरह नहीं करती हैं। जब उनकी आप पिछली हिस्ट्री उठा के देखें तो वो जो सोशल मीडिया पे जो वो कैंपेन कर रही हैं, तो सोशल मीडिया पे उनकी कैंपेन ये नहीं है। उनकी पर्सनल चॉइस सिर्फ लिमिटेड टू दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिर्फ। ये तो गलत बात है ना कि मैं जब इस हल्के में दाखिल न हूँ तो मैं पर्दा करने लग जाऊँ, मैं इस हल्के से बाहर निकलूँ तो मेरा पर्दा ख़त्म हो जाए। ये तो गलत बात है ना। अब मैं ये बात सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहा था। पर्दा बिल्कुल करना चाहिए, उनकी पर्सनल चॉइस है, वो करें, 100 दफ़ा करें। मैंने एज अ पार्टी बात कर रहा हूँ मैं उनकी। फिर इससे ये भी पता लगता है कि दे आर नॉट सीरियस। शी इज़ नॉट अ सीरियस कैंडिडेट। Why do you think so? Because she doesn't intend to contest the next election. शाह महमूद कुरैशी साहब उनको ऐलान करें कि यही यहाँ पर है और आवाम की खिदमत यही करेंगी। तो सर अगर नेक्स्ट इलेक्शन नहीं लड़ेंगी तो सीरियस नहीं है, अगर दोबारा लड़ेगी तो फिर से बात की जाएगी कि क्यों फिर दोबारा से शाह महमूद कुरैशी की बेटी को ही टिकट दिया गया। उनकी बेटी को नहीं, उनको बेटी को मिल जाएगी। आपको क्या लगता है कि सर अगर बात करें, हम इसी हवाले से बात करें, क्योंकि कुछ लोगों ने बड़ा एहतजाज किया कि मौरूसी सियासत का ख़त्म करने का नारा लगाने वालों ने क्यों टिकट जो दिया। आपको लगता है मेहरबानों से बेहतर कैंडिडेट कोई हो सकता था आपके मुकाबले में? क्योंकि जो सियासी बैकग्राउंड, जो रुतबा आपका है, आई डोंट थिंक सो कि कोई और कम्पीट कर सकता था आपको इस सीट पर। देखें, यहाँ पर आपने जितने भी सर्वेज हुए हैं, लोग इमरान खान को कह रहे हैं कि हम इमरान खान का वोटर हैं, और वो जो इमरान खान का वोटर है वो भी इस वजह से इनको वोट नहीं दे रहा और मुझे वोट दे रहा है कि ये क्यों आ गए हैं। तो यहाँ पर जो वोट मिलेगा वो उनको इस वजह से मिलेगा। और मैं यहाँ पर एक वर्कर हूँ, और देखिए जो हमारे लोग होते हैं ना, उनकी एफिलिएशन होनी चाहिए अपने कैंडिडेट के साथ। यहाँ पर उनके कैंडिडेट के साथ कोई एफिलिएशन ही नहीं है। वोट तो आपने कैंडिडेट को देना है। वाकई तो मैं चाहे जितना मर्जी गिलानी साहब कैंपेन कर लें, पर दे नीड टू इंटरेक्ट विद द कैंडिडेट। और यहाँ पर आवाम का बहुत ये रुझान है, उनका ये कहना है कि आप गिलानी फैमिली जो है हमेशा अवामी रसाई है, उन तक कभी भी जा सकते हैं, अपने मसले मसाइल बता सकते हैं लोग। क्योंकि सर्वे में लोगों से हमने बात की, उन्होंने बताया कि हम कभी भी जा सकते हैं और मुश्किलात का जो है हल निकाला जाता है। मुझे ये बताएं सर, मेहरबानो कुरैशी साहिबा जो हैं, डू यू थिंक कि अगर इलेक्शन जीत जाती हैं तो मुल्तान में रहेंगी या वापस चली जाएंगी? देखिए, मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो क्या करना है उन्होंने। जीतेंगी इलेक्शन आपको लगता है? पहली बात तो ये है कि इलेक्शन में उन्होंने इस्तीफ़ा दे देना है। जीतना या ना जीतना तो दूर की बात है ना। उन्होंने यहाँ पर रेजिग्नेशन देना है और फिर अपना जो वो ऑलरेडी काम कर रही हैं वही करेंगी। वो तो सिर्फ एक फिल इन द ब्लैंक्स हैं यहाँ। सर यू थिंक कि पीटीआई जो है वो जवाब दे रही है 11 इस्तीफ़े कबूल करने का, कि सबके क्यों नहीं किए गए, सिर्फ 11 इस्तीफ़े ही क्यों कबूल किए गए? ये नाइंसाफ़ी थी पीटीआई के साथ? हम फेजेस में करा देते हैं इलेक्शन, 11 कराएंगे, फिर उसके बाद दोबारा 11 करा देंगे। ना इंसाफी क्यों है? उन्होंने इस्तीफे दिए हैं। या तो सब इकट्ठे सर किए जाते हैं कबूल, या फिर आप जहाँ पर नून लीग या दूसरी जमातों की अक्सरियत थी वहाँ पर जो है इस्तीफे कबूल कर लिए गए। ये तो एक पार्लियामेंट्री तरीकाकार है। हम सबको बुलाते जा रहे हैं, वो इस्तीफे की तस्दीक भी नहीं करना चाह रहे, और साथ उन्होंने फिर हमने बाई फेजेस कर दिए। मुझे इसमें स्पीकर साहब का डिस्क्रेशन है, वो सुप्रीम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने उनका मौक़िफ़ नहीं तस्लीम किया, तो ये स्पीकर की अपनी डिस्क्रेशन है।